कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। पुरातन ग्रंथों के अनुवाद और वाणी की रचना। पाउंटे साहेब यमुना नदी के किनारे एक बड़ी शिला पर प्रातःकाल बैठकर गुरुजी एक पहर सूर्योदय तक वाणी रचते थे। कृष्ण अवतार के प्रसंग का अनुवाद और 24 अवतारों की कथा यहीं पर ही आप जी ने लिखी थी, जिसका नाम आप जी ने विचित्र नाटक रखा। इसके अतिरिक्त और भी कई रचनाएं और ग्रंथों के अनुवाद यहाँ पर रहकर आप जी ने किए। कृपाल मोचन तीर्थ का मेला। एक बार शिकार खेलते हुए कार्तिक की पूर्णिमा का मेला देखने गुरुजी कपाल मोचन तीर्थ पर चले गए। इस मेले पर आप जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग भेंट लेकर हाजिर होने लगे। श्रद्धालुओं को गुरुजी सिरोपा के रूप में एक एक पगड़ी देते थे, इसलिए अब 500 पगड़ी की ज़रूरत थी। परंतु इस समय यहाँ इतनी पगड़ियाँ मिलनी असंभव थी, इसलिए गुरुजी ने कपाल मोचन सरोवर के चारों ओर पहरा लगवा दिया तथा हुक्म कर दिया कि जो भी पुरुष यहाँ शौच आदि करके इसकी पवित्रता भंग करेगा, उसकी पगड़ी उतार ली जाएगी तथा चेतावनी भी दी गई कि आगे से यहाँ शौच आदि करके इस सरोवर की पवित्रता को भंग न करे। गुरु जी के इस हुक्म के अनुसार पहरेदार ने बहुत सारी पगड़ियां इकट्ठी कर ली। तीर्थ के श्रद्धालुओं ने गुरु जी के इस काम की बड़ी शलाघा की कि आपने सरोवर की पवित्रता कायम रखने के लिए यह बहुत उत्तम काम किया है। गुरु जी ने इन पगड़ियों को धोबी से धुलवाकर सिखों को बांट दी। इस तीर्थ पर महोदर ऋषि की टांग से एक दैत्य का सिर, जिसे रामचंद्र जी ने काटा था, चिपका हुआ स्नान करने से उतर गया। कपाल नाम है सिर का तथा मोचन कहते हैं उतर जाना, इसलिए इसका नाम कपाल मोचन प्रसिद्ध है। बाबा राम राय जी का स्वर्ग सिधारना तथा मनसदों का सुधार। एक दिन बाबा राम राय जी अपने कमरे के अंदर समाधि लगाकर अपना शरीर छोड़कर आप अपने सिखों का उद्धार करने के लिए दूर चले गए। जब इस तरह 3 दिन निकल गए तो मनसदों ने माता पंजाब कौर की मर्जी के उलट आप जी के शरीर का संस्कार कर दिया। इसके पश्चात मनसद मनमानी करने लगे, जिससे दुखी होकर माता जी ने गुरु जी को पाउंटे साहिब चिट्ठी भेजकर अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने माताजी को लिखा कि आप अपने सब मनसदों को चिट्ठी लिखकर एक दिन इकट्ठा कर लो। हम उस दिन आपके पास आकर मनसदों का सुधार कर देंगे। नियत समय पर जब सारे मनसद देहरादून इकट्ठे हो गए तो माता पंजाब कौर ने अपना आदमी भेजकर गुरुजी को पाउंटे से बुला लिया। गुरुजी ने देहरादून पहुंचकर पूछ पड़ताल करके जो मनसद कसूरवार थे उनको योग्य सजाएं दी, जो माता जी को तंग करते थे अथवा जिन्होंने राम राय जी के शरीर का संस्कार किया था, उनको तेल के गरम कढ़ाई में फेंक कर जला दिया। बहुत से मनसदों को अन्य योग्य सजाएं देकर माता जी की आज्ञा में रहने का प्रण लिया। इसी तरह माता जी को मनसदों के दुख से मुक्त करके गुरुजी पाउंटा साहिब आ गए। राजा फतेह शाह को गुरुजी ने तंबोल भेजना तथा भीमचंद के कहने पर उसका तंबोल वापस करना। राजा फतेह शाह गढ़वालिये की लड़की के विवाह पर गुरुजी ने दीवान नंदचंद और दयाराम के हाथ 1.25 लाख का तंबोला भेजा। उधर बिलासपुर से राजा भीमचंद जब अपने लड़के की बारात लेकर पाउंटे से गुजरा तो गुरुजी ने उसको केवल दूल्हे एक वजीर के साथ 5-7 आदमियों को अपने पास से जाने की आज्ञा दी। बाकी सारी बारात घूमकर दूसरे रास्ते यमुना की ओर से श्रीनगर पहुंची। इस बात का गुस्सा करके जब राजा भीमचंद को पता चला कि गुरुजी ने आदमी तंबोल लेकर फतेह शाह के घर आए हुए हैं, तो उसने फतह खां को कहकर गुरुजी का तंबोल वापस करवा दिया। जब दीवान नंदचंद आदि तंबोल लेकर वापस आने लगे तो भीमचंद ने तंबोल छीनने के लिए अपने आदमी भेज दिए। राजे के सैनिकों ने दीवान नंदचंद तथा पुरोहित दयाराम आदि 500 योद्धाओं को यमुना नदी के घाट पर आ घेरा, परंतु इनके साथ अच्छी झड़प करके गुरु जी के योद्धा
अपना सामान लेकर यमुना नदी पार होकर गुरु जी के पास पहुंच गए। भंगानी का युद्ध। इस झड़प में मार खाकर पहाड़ी राजे फतेह शाह को आगे करके नगाड़े बजाते हुए बहुत सारी सेना लेकर गुरु जी से युद्ध करने के लिए पांवटे को चल पड़े। पठान नौकरों की गद्दारी। गुरु जी ने इनका मुकाबला करने के लिए भंगानी के स्थान पर पांवटे से 6 कोस दूर पूर्व दिशा यमुना नदी के किनारे जाकर मैदान संभाला। जब दोनों ओर से आमने सामने होकर लड़ाई के बिगल बजने लगे तो 500 पठान जो बुद्धू शाह ने नौकर रखवाए थे, उनमें से 400 पहाड़ी सेना की बहुसंख्या से डरकर गुरुजी को छोड़कर पहाड़ी सेना से जा मिले। एक सरदार काले खां और उसके 100 साथी गुरुजी का खाया नमक हलाल करने गुरुजी के पास रहे, परंतु गुरुजी ने काले खां को खुशी से आप छुट्टी दे दी और वह अपने साथियों सहित अपने घर को चले गए। जब पठानों की इस गद्दारी का बुद्धू शाह को पता चला तो वह अपने 700 मुरीद और 4 पुत्र लेकर गुरुजी के पास पांवटे साहिब पहुंच गया। युद्ध की तैयारी देखकर 500 उदासी साधु भी गुरुजी को छोड़कर भाग गए। पीछे उनका महंत कृपाल दास ही अकेला गुरुजी के पास रह गया। गुरुजी की ओर से यह योद्धा थे। बीबी वीरो के 5 पुत्र मामा कृपाल चंद, लाल चंद, दयाराम, दीवान नंदचंद, महंत कृपाल दास और बुद्धू शाह के 4 पुत्र और 700 मुरीद। दोनों ओर से मारू ढोल बज रहे थे। शूरवीर उछल उछल कर शस्त्र चला रहे थे। घमासान का युद्ध मच गया। पहाड़ी सेना के राजा हरिचंद, निजाबत खां आदि योद्धा और बहुत सेना मारी गई तो राजा फतेह शाह और उसके साथी हार कर अपने बचे हुए साथियों को साथ लेकर मैदान से भाग गए। गुरुजी ने अपने योद्धा जीतमल और संगो शाह आदि शहीदों की लाशें इकट्ठी करके संस्कार कर दिया और घायलों को डेरे ले जाकर उनकी मरहम पट्टी भी की। बुद्धू शाह और योद्धाओं को वरदान। इस जीत की खुशी में गुरुजी ने योद्धाओं के उत्साह के लिए सबको यथा योग्य सिरोपा और बख्शीशें दी। महंत कृपाल दास जी को आपने उसकी शूरवीरता पर प्रसन्न होकर अपनी आधी दस्तार दी। दयानंद पुरोहित को अपनी ढाल बख्शी और एक पट्टा लिख कर दिया कि जो इस ढाल के दर्शन करेगा वह मनेच्छित फल प्राप्त करेगा। अपनी फूफी बीबी वीरो के पुत्र जीतमल और सांगू शाह के शहीद होने का उनके भाइयों माहरी चंद, गुलाब चंद और गंगाराम को बड़े कीमती जेवर और दुशाले आदि सिरोपा के रूप में दिए। तदुपरांत और योद्धाओं को यथा योग्य बख्शीशें देकर कायरों को अपने दल से निकाल दिया। इस तरह योद्धाओं में उत्साह बढ़ गया और उन्होंने गुरु जी को कहा कि महाराज, यदि हुक्म हो तो हम पहले श्रीनगर को लूटकर उसके राजा फतेह शाह को पकड़कर आपके चरणों में डाल दें और फिर बाई धार के राजाओं को जीत कर लाहौर और दिल्ली पर हमला करके लूट लाट कर नष्ट कर दें। इन योद्धाओं को यह उत्साहजनक वचन सुनकर गुरुजी ने कहा कि अभी ऐसा समय नहीं है, कुछ समय धैर्य धारण करो। अकाल पुरुष की दया से तुम्हें सारी पृथ्वी का राज ले देंगे। तुम अपने गुरुमुख धर्म पर दृढ़ रहो। सद्गुरु जी के यह शांतमय वचन सुनकर सिखों ने प्रार्थना की कि यदि इस समय और कुछ नहीं करना तो अपने आसपास के किलों को युद्ध से जीतकर काबू कर लें, तो फिर हमारे आगे कोई अटक नहीं सकेगा। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।